पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। और मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है सीएमआर में, और बाबूलाल बता रहे थे सबसे इस्तीफे लिए जा सकते हैं पहले, उसके बाद उनके पद भी चेंज किए जा सकते हैं, नए विभाग उन्हें दिए जा सकते हैं। सही बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी 1-2 दिन पहले खुद ने कहा था कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसी शब्द को आधार मानकर मीडिया काम कर रही है। लिहाजा पुनर्गठन में एक बार तमाम मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे, चाहे वो राज्य मंत्री है चाहे कैबिनेट मंत्री है, और नए सिरे से इसमें भी ये होगा कि जो बने रहेंगे उनकी शपथ नहीं होगी, क्योंकि शपथ एक बार होती है। तो वो लिहाजा मुख्यमंत्री के प्रिजुडिस मामला आ जाता है, उनके अधिकार क्षेत्र का आ जाता है। लेकिन जो नए चेहरे शामिल होने वाले हैं उन लोगों की शपथ होगी, और विभाग किसको क्या मिलने वाले हैं ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है, इसलिए लिहाजा वो तय करेंगे किसको क्या देना है। लेकिन इतना तय है कि कैबिनेट मंत्री की अलग शपथ होती है तो राज्य मंत्री के रूप में अलग शपथ होती है। तो वही पता लग जाता है राजभवन के अंदर जब शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे कि कौन कैबिनेट मंत्री मिलेगा, विभाग तय करना मुख्यमंत्री के उस पर आ जाता है। जी अच्छा, एक चीज और सुधीर, अब ये तय हो गया है, न्यूज 18 अब ये खबर, बड़ी खबर दर्शकों को दे रहा है, कल 4 बजे मंत्रिमंडल का चेहरा बदल जाएगा, शपथ ग्रहण होगा। सुधीर, ये तय हो चुका है, बस आधिकारिक घोषणा की बाकी है। आधिकारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि जो जानकारी आई है उस जानकारी के मुताबिक आधिकारिक रूप से न्यूज 18 ये दावा कर रहा है, क्योंकि जो पत्र था सरकार की तरफ से जो आना था राजभवन में वो पत्र पहुंचने की जानकारी मिली है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कल शाम 4 बजे यानी रविवार शाम को 4 बजे मंत्रिमंडल में जो नए सदस्य शामिल होंगे उनकी शपथ होने जा रही है। जी ठीक है, बाबूलाल के साथ शायद गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। बाबूलाल जी देखिए, अभी कुछ लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं भीतर, लेकिन कल हर हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल होने ही जा रहा है। अब इस बात में कोई शंका नहीं है। सुधीर बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें मैं आपको आगे पीछे भी दिखा रहा था, माहौल बता देता है। और माहौल सिविल लाइन का भी ऐसा ही है कि अब नए मंत्रियों को शपथ लेने की तैयारियां चल रही हैं, फोन का इंतजार हो रहा है, विधायक जो है फोन को पास लेकर के चल रहे हैं। जिस भी विधायक से आप बात करो, जिसको दावेदार माना जा रहा है कि वो मंत्री बनेगा, तो फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान फूट पड़ती है और वो ये कह रहे हैं कि अभी फोन नहीं आएगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो ये जो माहौल बन गया है, अब ये बता रहा है कि गिनती चल रही है, काउंटडाउन स्टार्टर। कल ये खुशखबरी आ सकती है उन लोगों के लिए जो 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि वो मंत्री बनेंगे। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा भीतर है, अभी लोगों से मिल रहे हैं, तो मैं भी उनसे कोशिश करूंगा उनका रिएक्शन लेने की। लेकिन फिलहाल चेहरा बदलने वाला है अशोक गहलोत की कैबिनेट का, और इसमें 2023 के चुनाव की छाया दिखेगी। जो भी मंत्री बनेंगे वो विनिंग, यानी कि उनको सरकार किससे कैसे रिपीट करे ये सोच करके उनको सत्ता में लाया जाएगा। संगठन में भी कई अहम जो विधायक हैं, जो महत्वपूर्ण नेता हैं, उनको खपाया जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा, ताकि एक माहौल बना रहे। और सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर पनपती है चुनावी साल में आते आते, अभी वो लहर नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में लगातार पार्टी जीतती रही है। अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है इस वक्त, और गोविंद सिंह डोटासरा एक जीते जिताए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला, और पीसीसी चीफ का काम भी वो संभाल रहे हैं पिछले 1 साल से, जब से सचिन पायलट का टर्मिनेशन हुआ है। तो अभी चीजें दुरुस्त हैं, आपके हाथ में पूरी ताकत है, आप अभी कमजोर नहीं हुए 3 साल में। कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े कॉन्फिडेंस में इसलिए भी नजर आ रहे हैं कि 3 साल आते आते बहुत स्थितियां खराब हो जाती, जैसा कि बीजेपी के राज में हुआ था। वसुंधरा राजे लगातार चुनाव हार गई थी, तो उसका असर उस चुनाव पर भी पड़ा। हालांकि उनका संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं कि गोविंद डोटासरा से हम बात करें भीतर। राजीव, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, 2 मिनट रुकेगा। हाँ बाबूलाल, देखिए बात हो सके जी, तो हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सुमित एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूं। तो गोविंद सिंह डोटासरा का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है, और उनकी कोशिश यही है कि सब चीजें दुरुस्त रहें। और एक बार फिर हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या। जी 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 जी, डोटासरा जी, घड़ी आ गई है, कल शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर हो रहा है। अब वो तो मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को मुकर्रर करना है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। जब जो भी समय होगा, मुकर्रर होगा, शुभ होगा, अच्छा होगा, प्रदेश के अच्छे के लिए होगा, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए होगा,
2023 में सरकार कैसे आए, इसकी झलक इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी। देखिए, सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में लोगों को कैसे राहत मिले, लोगों को कैसे काम हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, और इसके साथ साथ जो हमारी अच्छी योजनाएं हैं सरकार की, उनका कैसे आम जन तक उसका लाभ मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। और मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं उसको हम कैसे लोगों के बीच में ले जाएं। जो बढ़ती महंगाई है, किसानों के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, और उसमें मोदी सरकार कोई वैकेंसी सेंटर से नहीं निकाल रही, ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में हम लेकर के संगठन के माध्यम से हम लोग जाएंगे। एक पद की बात भी कही है आपने कि संगठन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो इस्तीफा दिया ना, एक व्यक्ति एक पद। तभी तो माननीय सोनिया गांधी जी को हमने इस्तीफा दिया है कि हम संगठन में काम करना चाहते हैं। संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, उनकी मेहनत से कांग्रेस की सत्ता बनी है, तो उनको सबको साध के रखना है, उनका सबका सम्मान करना है, उनके काम कराने हैं, सरकार की योजनाओं सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, सुनिश्चित करनी है, यही तो काम। आज कैबिनेट की जो मीटिंग होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसमें आप रहेंगे? अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक क्यों नहीं रहूंगा। रघु शर्मा जी और हरीश चौधरी पहुंच रहे हैं उस बैठक में? अब वो तो मैं नहीं कह सकता, दूसरे की तो मैं कैसे कह सकता हूँ। नहीं, मैसेज तो हुआ होगा कि आज। अब वो तो मेरा काम नहीं है ना, ये तो मुख्यमंत्री जी का काम है कि वो किसको बुलाने। नहीं, मुझे मेरे पास सूचना आई है, जब तक इस्तीफा नहीं स्वीकार होता मुझे जाना चाहिए। तो क्या सब मंत्रियों के इस्तीफे भी ले सकते हैं सीएम साहब? अब वो तो उनका काम है ना, मेरा काम ही नहीं है। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो संगठन की बात कीजिए मुझसे। तो संगठन की मजबूती के चलिए। लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन कई ऐसे मंत्री या मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है, आपको लगता है? नहीं, ये मेरा काम नहीं है ना। ठीक है। मैं भेजने वाला नहीं हूँ ना, ये तो आला कमान को और मुख्यमंत्री जी को तय करना है। ठीक है, ठीक है। दिल्ली लिए चलते हैं, राजीव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, सचिन पायलट दिल्ली से निकल चुके हैं, जयपुर पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे? और दूसरा, क्या कुछ खबरें आ रही हैं? सचिन पायलट भी उस घड़ी का इंतजार कर रहे होंगे जिसका उन्हें इंतजार था। शायद रिंगटोन भी आज ये बज रही होगी उनके मोबाइल में कि जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्या कोई सुखबुगाहट वहां पर आपने अगर सचिन पायलट को देखा हो, बात हुई हो आपकी, उन्होंने बात की हो पत्रकारों से, उनके हाव भाव क्या कह रहे थे? क्योंकि सचिन पायलट राजीव कह चुके हैं कि जिन लोगों ने पिछले चुनाव में मेहनत की थी, कम से कम उन्हें फल मिलना चाहिए, वो इशारा कर चुके थे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सचिन पायलट ने बात उस दिन की थी जब सोनिया गांधी से मिल करके निकले, तो उन्होंने यही बात कहा कि जो 5 साल लगातार धरना दिए, विरोध प्रदर्शन किए, बीजेपी की सरकार जब थी, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। उसी दिन वो काफी उत्साहित थे और उनको लग रहा था कि उनकी मांगे अब पूरी हो जाएंगी। तो आज दोपहर में उनके निकलने का प्रोग्राम था जयपुर के लिए, और वो निकल भी गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से जयपुर में जिस तरह से सरगर्मी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, उसी तरह की सरगर्मी इस समय दिल्ली में भी बनी हुई है। जो राजस्थान के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी बात कीजिए, या जो अधिकारीगण हैं, सभी इस समय टेलीविजन पर टकटकी लगाए हुए हैं कि कब क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पूरी तरह से लोग देख रहे हैं एक एक एक्टिविटी को, वहां पे पॉलिटिकल जानकारी मिली राजीव आपको सचिन पायलट खेमे से? खैर, अब खेमा क्या कहें, लेकिन सचिन पायलट समर्थक जो विधायक थे उनको या सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, कुछ ऐसा निकल कर आया क्या वहां पर? सुखबुगाहटें हैं ऐसी कुछ? देखिए, सचिन पायलट के करीब जो 4-5 ऐसे नाम हैं जो चल रहे हैं मंत्रिमंडल में, उनको मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा है, रमेश मीणा का नाम चल रहा है, हेमराज चौधरी का नाम चल रहा है। तो ऐसे उनके जो करीबी है, सब उनके मतलब कहा जा सकता है सचिन पायलट के जो कोर ग्रुप के लोग हैं, उनका नाम तेजी से चल रहा है। साथ ही जो है बहुत से ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के खेमे के हैं, जिनको सरकारी राजनीतिक नियुक्तियां दी जा सकती है। ठीक है जी, ठीक है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे तमाम हम लेते रहेंगे। तो सचिन पायलट जयपुर के लिए जो खबरें आ रही हैं, जयपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं, जयपुर पहुंचेंगे, और कल 4 बजे न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले खबर आपको दे रहा है। बिल्कुल पुष्ट सूत्रों से खबर मिली है, कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर, कल 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार, कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।